अरे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जो साथी यहाँ पर राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है प्यारे साथियों, उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास से सवाल है वो एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। प्यारे साथियों, हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी आपके दक्षिणी अरावली चोटी अपने संबंधित जिले के साथ ही सही ढंग से मेल नहीं खाती है? जरगा उदयपुर, जयराज उदयपुर, कमलनाथ उदयपुर और ऋषिकेश आपके सिरोही। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिता है जयराज, जो कि दोस्तों आपके उदयपुर में स्थित नहीं है, ये राजस्थान के सिरोही जिले में है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके महिला सशक्तिकरण के लिए, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए, ग्रामीण विकास के लिए या भगत आंदोलन के लिए? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिता है खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में आपके 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था? उत्तमा देवी, राम देवी, दुर्गा देवी शर्मा या किशोरी देवी? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक आपके जाट महिलाओं ने भाग लिया था? तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिता है किशोरी देवी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो आपके राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? आपके एनी बेसेंट, अंजना देवी चौधरी, सरला देवी चौधरी या सुशीला देवी? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो आपकी राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिता है अंजना देवी चौधरी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में पुरुषों की आपके पारंपरिक वेशभूषा है? धोती कुर्ता, अंगरखा, पगड़ी या उपरोक्त सभी? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में आपके पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिता है दोस्तों, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। धोती कुर्ता, अंगरखा और पगड़ी, ये तीनों बिल्कुल ही राइट है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपके दर्शवती, लूनी, साबरमती या बनास? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिता है बनास, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी? आपके नरोत्तम स्वामी, मोहनत नैणसी, दयाल दास या बांकी दास? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिता है बांकी दास, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान की पहली निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब किया गया था? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान की पहली आपकी निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब किया गया। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बिता है 3 मार्च 1952 को, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। उत्तर दक्षिण आपके गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? धौलपुर, जयपुर, दौसा या सवाई माधोपुर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन वेबता है धौलपुर जिले से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भाटी वंश को निम्नलिखित में से किसका वंशज माना जाता है? भगवान राम का, भगवान कृष्ण का या भगवान
भगवान बलराम का। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि भाटी वंश को निम्नलिखित में से किसका वंशज माना जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है भगवान कृष्ण का, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन है 29 अगस्त आपके 1949 को हुआ था। निम्नलिखित में से किसने उसी दिन आपके 11 अन्य न्यायाधीशों के साथ मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी। आपकी न्यायमूर्ति भंवरलाल बापना, न्यायमूर्ति कुंवर अमर सिंह जसोल, न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा, न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। अधोलिखित में से कौन सा युग्म आपके प्राचीन क्षेत्र और आधुनिक जिला आपके सही सुमेलित नहीं है। प्यारे साथियों यहाँ पर सही सुमेलित नहीं पूछा है। आपके वागड़, सीकर, झुंझुनू, सीवी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सपादलक्स आपके अजमेर, नागौर और अर्बुद देश आपके सिरोही। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा युग्म आपके सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ये दोस्तों आपके असुमेलित है। वागड़ क्षेत्र आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा होता है और सीकर झुंझुनू के क्षेत्र को दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पहियों पर चलने वाले आपके जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। नाहरगढ़, जयगढ़, जूनागढ़ या लोहागढ़। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि जयबान तोप है वो आपकी राजस्थान के किस किले या दुर्ग में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है जयगढ़, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। ख्वाजा हुस्नुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है आपके। माउंट आबू, सांबर जिले, अजमेर या कपासन। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि ख्वाजा हुस्नुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है सांबर जिले, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। अलवर, बारा, उदयपुर या बांसवाड़ा। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान के कौन सी जिले में आपके वन क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी में था उदयपुर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा आपकी युद्ध वर्ष सही सुमेलित नहीं है। खातौली का युद्ध, खानवा का युद्ध, सामेल का युद्ध व हरमाड़ा का युद्ध। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा आपकी युद्ध वर्ष सुमेलित नहीं है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके जो गिरी सीमेल का युद्ध है वो आपके कब हुआ था, वो आपके 1544 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। नानक जी भील का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था। मारवाड़ किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि नानक जी भील का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बेटा है बूंदी किसान आंदोलन, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा आपके कथन है वो सही सुमेलित युग्म है। जयपुर कपूरचंद पाटनी, मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा, कोटा आपके नैनू राम शर्मा। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा आपके सही सुमेलित युग्म है। सभी साथियों इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है ये आपस में तीनों सही सुमेलित हैं, यानी आपके जयपुर के कपूरचंद पाटनी, मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा, कोटा के आपके नैनू राम शर्मा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र आपके बालू का स्तूप मुक्त है। शेरगढ़ शिव, ओसिया शेरगढ़, बाइतू चौहटन या फलोदी पोखरण। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र आपके बालू का स्तूप मुक्त है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है फलोदी पोखरण, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में मानसून आपके निवर्तन का मौसम है जुलाई से अगस्त, जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर, मार्च से जून। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में मानसून निवर्तन का मौसम कब है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है अक्टूबर से दिसंबर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राज्यपाल कौन थे। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार हुकुम सिंह या उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से राजस्थान में लंबे समय तक आपके सेवा करने वाले राज्यपाल कौन थे। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। गलत युग्म का चुनाव कीजिए। आपके गिर क्या गाय की नस्ल है, सुरती क्या ऊंट की नस्ल है, शेखावाटी क्या बकरी की नस्ल है, मगरा क्या भेड़ की नस्ल है। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से गलत युग्म कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों सुरती आपके ऊंट की नस्ल नहीं होती है, सुरती आपके भैंस की होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। वागड़ी बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि वागड़ी बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। प्यारे साथियों यहाँ पर नहीं लिया था, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। आपके मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ या बीकानेर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है जयपुर प्रजामंडल, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा किले और उनकी स्थिति वाले जिलों का सही सुमेलित नहीं है। कुंभलगढ़ आपके राजसमंद, मेहरानगढ़ जोधपुर, जूनागढ़ बूंदी, रणथंभौर सवाई माधोपुर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा युग्म आपके सही सुमेलित नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग है या फिर आपके किला है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। जूनागढ़ आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भारत के गणतंत्र के आपके 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया था। जयपुर, बीकानेर, उदयपुर व जोधपुर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है जोधपुर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की आपके स्वदेशी दुधारू नस्ल है। जखराना, बीटल, जमुनापरी या मुर्रा। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से स्वदेशी भैंस की नस्ल कौन सी है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है मुर्रा, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। आपके कपड़ा उद्योग भीलवाड़ा, नमक उद्योग डीडवाना, संगमरमर उद्योग आपके मकराना और जिंक उद्योग जोधपुर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है यानी सही सुमेलित नहीं है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है जिंक उद्योग, ये दोस्तों आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में होता है। जिंक उद्योग दोस्तों जोधपुर जिले में नहीं है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है। आपके कोटा थर्मल, गिरल थर्मल, आपके बरसिंगसर थर्मल या सूरतगढ़ थर्मल। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बताइए प्यारे साथियों। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल
आप सभी की स्क्रीन पर है। आपके बम रसिया कौन सी क्षेत्र का लोक नृत्य है? अलवर, भरतपुर, शेखावाटी, वागड़ या मेवाड़? प्यारे साथियों, इस सवाल को ध्यान से पढ़ना है कि बम रसिया कौन सी क्षेत्र का लोक नृत्य है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए है अलवर, भरतपुर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा आपके प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है? इस सवाल का आंसर बताओ दोस्तों कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित आपके विद्युत ग्रह है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है अंता, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अजमेर, कोटा, गंगापुर या गंगानगर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है गंगानगर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? आपके सुंदरदास जी, रज्जब जी, रामपाल दास जी या माधोदास जी? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है रज्जब जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की सीमाओं का पता लगाने के लिए किस समिति की स्थापना की गई है? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ। एल एम सिंघवी समिति, उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या फिर गिरधारी लाल व्यास समिति? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की सीमाओं का पता लगाने के लिए किस समिति की स्थापना की गई है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है गिरधारी लाल व्यास समिति, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? झुंझुनू, जयपुर, अलवर या भरतपुर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है अलवर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? आपके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपके गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? नाथद्वारा, अजमेर, बूंदी या पुष्कर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि गुलाबी गणगौर राजस्थान में चैत्र शुक्ल पंचमी को कौन से स्थान पर मनाई जाती है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए है नाथद्वारा राजसमंद, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 1000 से अधिक ग्रामीण लिंगानुपात हैं? पाली, राजसमंद, डूंगरपुर या जालोर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 1000 से अधिक आपके ग्रामीण लिंगानुपात हैं? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर देते हैं पाली, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 1904 में राजस्थान में आपके सहकारिता आंदोलन की किस जिले में शुरुआत हुई थी? जैसलमेर, जयपुर, अजमेर या उदयपुर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि 1904 में राजस्थान में सहकारिता आंदोलन किस जिले में शुरू हुआ था? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है अजमेर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है।
जनवरी 2000 में राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों ये आपके सुधांशु पंत को किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रभाराव, आपकी मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल, उसके बाद कमला बेनीवाल। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है प्रतिभा पाटिल, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, कठपुतली या घूमर। दोस्तों जो राजस्थान का राजकीय नृत्य है वो दोस्तों आपकी घूमर है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी? कमला बेनीवाल, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी या प्रतिभा पाटिल। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन राजस्थान की प्रथम आपकी महिला उप मुख्यमंत्री थी? तो दोस्तों कौन थी? आप लोग अपना आंसर बताओ। वैल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बताया है कमला बेनीवाल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है जो कि आज का अंतिम सवाल है। चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष में आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है 2013 को, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों आज की क्लास आप सभी साथियों को कैसी लगी अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और प्यारे साथियों मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।